Hello class 7. We are doing the chapter parts and already we have done exercise 1. Lecture number 1 we have completed. So today we will start lecture number 2 and we will solve exercise 4.2. So the very first question says write 27 multiply by 27 multiply by 27 multiply by 27 in the exponential form with 3 as a base. What is exponential form? Exponent means पार कि उसकी कितनी पार है with 3 as base कि हमें 3 के बेस में 27 27 27 27 इन चारों की कितनी टोटल पार्स बनेंगी वो हमें सॉल्व करना है. So see here 27 is equal to 3 raised to the power 3. अगर आप इसको orally calculate नहीं कर सकते हैं so we can do it like 27, we can take the LCM, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सो 3 की कितनी पावर होगी 1 2 3 क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर होगी 3. सो दिस इज 3 की पावर 3, दिस इज ऑल्सो 3 रेज टू द पावर 3, दिस इज ऑल्सो 3 रेज टू द पावर 3, दिस इज ऑल्सो 3 रेज टू द पावर 3. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हमारा बेस सेम है, देखो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है और हमारा बेस सेम है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, हेयर ऑल्सो इट इज़ 3, अगेन हेयर इट इज़ 3. सो ऐसे केस में कि जब हमारा बेस सेम होता है तो हम अपनी पार्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. कि जब हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी टर्म्स आपस में तो हम पार्स को ऐड कर देते हैं. तो 3 + 3 is 6 + 3 9 + 3 is 12. So 3 raised to the power 12. Question number 2 says we need to use laws of exponents and simplify and write the answers in exponential form. So how we will start? 5 raised to the power 3 bracket 2. We will multiply both the powers. So when one power is inside the bracket, another power is outside the bracket. So we will multiply both the powers, right? So it becomes 5 raised to the power 3 into 2 is 6. Divide by, similarly we will do here also 5 2 into 2. पार्स में कितना है 2 into 2 तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 4. अगेन सी यहाँ पे भी आपका बेस 5 है, हेयर ऑल्सो इट इज़ 5. सो जब दोनों के बेस सेम होंगे लेकिन ये डिवाइड हो रहा है तो पार क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे. मल्टीप्लाई के केस में क्या होता था कि जब बेस सेम है और पार उसकी प्लस हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे बेस सेम है तो पार क्या हो जाएगी. सो 5 की पार यहाँ पे कितने हो जाएगी 6 - 4. तो जब बेस सेम है और डिवाइड का सिंबल है तो हम पार्स को माइनस करेंगे. सो 6 - 4 is 2. सो 5 raised to the power 2 equals to 75. नाउ सी 10th पार्ट. दिस इज 7 raised to the power 0. तो किसी की भी पार अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है. अगर x की पार 0 है वो भी 1 के इक्वल होगा. 3 की पार 0 है दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1. अगर a की पार 0 है तो वो भी 1 के इक्वल होगा. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. 7 raised to the power 0 equals 1 divide 3 raised to the power 0 equals 1. Multiply 5 raised to the power 21 upon 5 raised to the power 17. Now see 1 divide by 1 is 1 only. 1 को 1 से divide करेंगे so it will remain same, that is 1. सो यहाँ पे है 5 raised to the power 21 और यहाँ पे है 5 raised to the power 17. तो देखो यहाँ पे भी बेस 5 है और यहाँ पे भी बेस 5 है लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं. अपोन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पार क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. 5 raised to the power 21 - 17. सो 21 - 17 is 4. सो 5 raised to the power 4 मीन्स कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 5 multiply by 5 multiply by 5 again multiply by 5, that becomes 625. Now see question number 3. We need to simplify and write in simplified form. So here we can clearly see that all the bases are same.
यहाँ पे भी 7 बेस है, हेयर ऑल्सो इट इज़ 7, हेयर ऑल्सो इट इज़ 7। तो बेस सेम है लेकिन साइन अलग अलग हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 की पावर 2 है, ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 3 है। तो जब ब्रैकेट के अंदर एक पावर होती है और बाहर एक पावर होती है तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज 7 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाय, डिवाइड में हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 7 रेज टू द पावर 13। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। दोनों के बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। दैट इज 7 रेज टू द पावर 6 प्लस 8। तो 7 रेज टू द पावर 6 प्लस 8 कितना हो गया? 7 रेज टू द पावर 14। जो डिवीजन में 7 रेज टू द पावर 13 है वो एज इट इज़ है। अब देखो दोनों के बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं ये आपस में, तो जो उनकी पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो 7 रेज टू द पावर 14 माइनस 13 दैट इज 7 रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 7। सेवेंथ पार्ट of the same question, x raised to the power 5 x raised to the power 3 multiply x raised to the power 8। अब देखो x raised to the power 5 is divided by x raised to the power 3, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे कि जब दोनों के बेसिस सेम हैं तो हम उन दोनों की पावर्स को माइनस कर देंगे, राइट। मल्टीप्लाई ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। सो x रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इज, इसकी पावर कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 8। अब देखो दोनों के बेसिस आर अगेन सेम and there is a symbol of multiplication. So in the case of multiplication we will add both the parts because their bases are same. So x raised to the power 2 plus 8 becomes x raised to the power 10. Now in question number 4 we need to express it as the product of prime factors in exponential form. कि सबसे पहले इसके prime factor निकालेंगे फिर उसको exponential form में express करेंगे। तो 625 के prime factor आप निकाल के देख सकते हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। सो 5 की कितने पार्ट्स हो गए? देखो 1 2 3 4, 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 128 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 से एलसीएम लेते जाओगे तो कितनी बार 2 आएगा? 7 टाइम्स। सो इट बिकम 2 रेज टू द पावर 7। सिमिलरली 243 का एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 4, राइट। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व कर लिया। In question number 5 also we need to solve this. 5 cube multiply by 8 multiply by 5 t raised to the power 8 divide by 5000 into t raised to the power cube. So 5 cube is 125, 5 into 5 25, 25 into 5 is 125 multiply by 8 multiply by 5t। अब देखो t की पावर यहाँ पे 8 है, ठीक है, और नीचे कितना है डिवाइड में? t की पावर 3। तो t दोनों बेस सेम है और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो t की पावर कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 3 दैट इज 5। अब देखो यहाँ हमारे पास था 125 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 5000। तो क्या करेंगे? आपस में इनको कैंसिल कर देंगे। 5 1 जा 5, हेयर ऑल्सो 5 1 जा 5, देन 000। अब हम इसको 25 पे कैंसिल कर सकते हैं। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 and then again 0. Now again we will cancel 5 को, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब यहाँ 8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल, इट बिकम्स बस क्या रह गया हमारे पास? t की पावर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है 5, so t की पावर is 5. So now we have completed exercise 4.2. You will do it in your fair notebook. Thank you.